गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 7 का जो टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके कुछ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं पुरानी क्लास में। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 के बारे में चर्चा करेंगे। ये पार्ट अपने 12 होगा। तो ये 12th पार्ट हम कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपके पास में कुछ सवाल दे रखे हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से मैं राइट डाउन करता हूँ। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक जो सारे सवाल है अपनी रफ कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कर लिए होंगे। तो सबसे पहले आपके पास में जो पहला सवाल है वो है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, कौन बड़ा। तो हम चेक कर सकते हैं आसानी से कि कौन बड़ा है। फर्स्ट हो गया सेकंड के अंतर्गत जो दे रखे हैं सवाल उसमें दे रखा है 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। तो 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए। अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपने राइट डाउन कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है पार्ट उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कौन बड़ा। हमें पहचानना है कि दोनों में से कौन बड़ा। एक तो ऑफ का मतलब हमें पता है, ऑफ का मतलब एक तो होता है का, हिंदी में इसको का बोलते हैं। 2/7 का 3/4, 3/5 का 5/8। उसी प्रकार से बीच में और लिखा रखा है। इसका मतलब इसका आंसर और इसके आंसर को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है। जो पहला पार्ट है इसमें दो सवाल है, पहला ये और दूसरा ये। तो इसमें देखना है कि कौन बड़ा है। तो उसके लिए हमें बड़े देखने के लिए हमें क्या करना होता है, जो नीचे वाले अंक होते हैं वो समान करने होते हैं और जो ऊपर वाले अंक हैं उनसे हमें कंपैरिजन करना होता है। यही अपना रूल है। तो मैं फर्स्ट का जो पहला पार्ट है 2/7 और 3/4 को सॉल्व करूँ। तो 2/7 और 3/4 का मतलब है 2/7 इंटू 3/4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 के पारे से कट रहा है 2 बार, 3 को 1 से गुणा करते हैं 3, 7 को 2 से गुणा करते हैं यानी 14। यानी चौथे का फर्स्ट जो जिसका आंसर आ गया 3/14। अब 3/14 आने के बाद में जो सेकंड पार्ट इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट यानी ये वाला उसको देख लेते हैं। तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी वो दे रखा है हमें 3/5 और 5/8। तो 3/5 ऑफ का मतलब इंटू 5/8। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/8। अब गौर से देखें दोनों डिजिट के डिनोमिनेटर यानी नीचे के जो अंक हैं क्या सेम है, क्या नहीं सेम है। हर सेम नहीं है। इसका हर 14 है और इसका हर कितना है 8। तो इनको हमें सेम बनाना पड़ेगा। इन दोनों को तो कंपेयर करना है हमें कि कौन बड़ा है। इसके बाद का पार्ट ये चेक कर रहे हैं यहाँ से, इन दोनों को चेक करना है अपने को कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके नीचे वाले डिजिट का एलसीएम लेना पड़ेगा। इनके नीचे वाले डिजिट का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 14 और 8 का एलसीएम हम ले लेते हैं। 14 और 8 का एलसीएम तो 2 के पाड़े से डिवाइड करते हैं। 2 के पाड़े में 14 आते हैं 7 बार, 2 के पाड़े में 8 आता है 4 बार। तो 2 के पाड़े से 7 नहीं कटेगा, 4 आता है 2 बार। 2 के पाड़े में 7 नहीं आता, 2 आता है 1 बार। 7 आता है 7 एक बार और 1 बार। क्लियर। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2 के पाड़े से 2 से गुणा की 4, 4 को 2 से गुणा की 8,
8 को 7 से गुणा की 56, यानी एलसीएम कितना आएगा इनका 56 आएगा। तो इनके हिसाब से अपने को 56 के हिसाब से इनको मॉडिफाई करना पड़ेगा। नीचे एलसीएम अपने को 56 लेना है और उसके हिसाब से इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/14 सॉरी 4 नहीं होगा 14 को अपने मल्टीप्लाई किससे करें कि नीचे आ जाए अपने आंसर 56, नीचे आंसर कितना आ जाए 56, क्योंकि एलसीएम मेरे पास में कितना है 56 आया है, एलसीएम अपने पास में कितना है 56 आया। देखिए कैसे वापस 2 को पढ़ा 2 बार 4, 4 का पढ़ा 2 बार 8, 8 को 7 56। अब 14 के पाड़े में 56 कितनी बार आता है, 14 के पाड़े में 56 आता है 14 को 14, 14 को 28, 14 से 42, 14 चौक 56, यानी 4 बार। तो ऊपर भी 4 लिखेंगे और नीचे भी कितना लिखेंगे 4। अब 3 का पाड़ा 4 बार यानी 12। काटना नहीं है इनको, ये कट रहे हैं लेकिन काटना नहीं है क्योंकि हमने इसकी फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। अब देखिए दूसरा जो आंसर है अपने पास में 3/8 है, तो 3/8 इंटू किससे गुणा करेंगे कि 56 आ जाए, यानी 8 के पाड़े में 56 कितनी बार आता है 7 बार आता है। कितनी बार में 7 बार। तो ऊपर भी 7, 3 का पाड़ा 7 बार यानी 21। तो इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है। देखिए आप खुद पहचान सकते हो, डिनोमिनेटर मैंने दोनों में सेम कर दिया है। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में आप खुद देख सकते हो कि दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो पहला पार्ट, जो ये पार्ट है इसकी वैल्यू ये है, फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू, इसको ए दे देते हैं अपने और इसको बी दे देते हैं। तो ए जो पार्ट है वो ये है और बी जो पार्ट है वो ये है। तो ए पार्ट की जो आंसर आई है वो आई है 12/2456 और जो बी पार्ट का आंसर आया है वो 21/56। अब दोनों में से आप देखिए कि कौन बड़ा है। तो कौन बड़ा है आपको पता चल रहा है, जैसा कि ये बड़ा है तो आप इन दोनों को ऐसे ही लिखोगे 3/14 ब्रैकेट और फिर यहाँ लिखेंगे 3/8। अब देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 3/8 ये लिखना है और इधर लिखना है 3/14। पहले मैंने इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद पहला आंसर आया, इसका भी पहला आंसर आया। अब इन दोनों के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं कि कौन बड़ा है। तो बड़ा कौन आया, हमें पता चला कि ए पार्ट का आंसर है 3/14। इसमें जो ऊपर की वैल्यू 12 और इसके ऊपर की वैल्यू 21, यानी 21 बड़ा होता है या 12, दोनों में से बड़ा कौन होता है 21 बड़ा होता है, इसलिए ये बड़ा होता है। जो बड़े का साइन है मैं आपको साइन फिर से समझा देता हूँ। ये 2 तरह के साइन होते हैं, ये और ये, तीन टाइप के साइन होते हैं। इसको बोलते हैं लेस देन का साइन, लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, सॉरी इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन और इसको बोलते हैं इक्वल टू। तो ये 3 टाइप के आपके पास में साइन है, इनका उपयोग कर रहा है। तो मैंने देखा कि बड़ा ये है, तो बड़े में कौन सा लगता है साइन का, देखो इसका चेहरा इस तरफ है, लेकिन आप देखें कि जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा, जो बड़ा होगा उसकी तरफ क्या रहेगा, मुंह खुला रहेगा, तो उस तरफ मुंह खुला रहेगा। तो ग्रेटर देन यानी बड़ा कौन है, ये वाला, यानी छोटा कौन है, ये वाला। तो इसके लिए हमने ये साइन का उपयोग किया है लेस देन का, क्योंकि इधर की टाइप से जो आंसर है वो छोटा है, इधर से देखने पर ये लेस देन लग रहा है, उधर से देखने पर ये ग्रेटर देन लगेगा। तो हमें पता चल गया है कि कौन विच इज ग्रेटर, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा भाई, क्यों मुंह खुला किधर उसकी तरफ, तो बड़ा कौन होगा, वही बड़ा होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जल्दी से जल्दी राइट डाउन करिए। फोर्थ का फर्स्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट अभी अभी कंप्लीट करेंगे, 2 मिनट का समय है, जल्दी से राइट डाउन करें। उम्मीद है आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। 4 का सेकंड पार्ट, मैं इसे नोट डाउन कर रहा हूं और 4 के सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो फोर्थ का सेकंड पार्ट है उसमें जो वैल्यू दे रखी है उन्हें सेम इसी रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले दे रखा है, ए पार्ट लिख लेता हूँ उसको, 1/2 ऑफ 6/7, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी 1/2 ऑफ का मतलब इंटू 6/7, 2 के पार्ट से 6 को काटा 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया यानी 3/7। बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बी में जो वैल्यू दे रखी है 2/3 और 3/7,
7 यानी 2/3 ऑफ का मतलब इंटू 3/7। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया अपने पास में 2/7। नीचे की दोनों डिजिट सेम है इस बार, तो हमें जो एलसीएम लेना होगा वो नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे की डिजिट पहले से क्या दे रखे हैं 6, यानी ये इजी फॉर्मेट हो गया। इजी फॉर्मेट होने के बाद में आपको इनको कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन बड़ा है। दोनों में से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन बड़ा है, 3/7 बड़ा है 2/7 से, क्योंकि जो ऊपर वाली वैल्यू है उससे हम कंपैरिजन करते हैं। तो ऊपर की वैल्यू किसमें बड़ी है, इसमें बड़ी है 3/7, इसमें 2/7, तो बड़ा कौन है ऊपर वाला। तो 3/7 लिख देंगे, ग्रेटर देन है इससे 2/7। तो चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ा किधर है इधर, तो मुंह लग जाएगा। जो मुंह छोटा बंद है चोंच की साइड वो राइट साइड में रहेगी। तो उम्मीद है फोर्थ का सेकंड पार्ट बहुत ही सरल था। इसमें एलसीएम हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों डिजिट, नीचे की जो डिजिट है वो समान, नीचे की डिजिट है वो कैसे हैं समान है, इसलिए हमने इसमें एलसीएम नहीं लिया। अब फोर्थ के हम क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी से जल्दी 2 मिनट का समय से राइट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 5 हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसे रफ डाउन करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। दो पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर 5, सेली प्लांट for saplings in row in her garden, row in her garden. The distance between two adjacent, the distance between two adjacent sapling is 3/4 meters. Find the distance between first and the last sapling. देखिए जो सेली है, लड़की है, उसने अपने प्लांट में 4 सैंपलिंग लगा रखे हैं, यानी पौधे लगा रखे हैं एक रो में, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4। जो दो पौधों के बीच की दूरी है वो हमें दे रखी है 3/4। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। पहले पौधे और लास्ट पौधे के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो हमें इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम लिखते हैं सेली ने 4 पौधे एक क्षैतिज पंक्ति में अपने गार्डन में लगा रखे हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, दो पौधों के बीच की
सीधी दूरी हमें कितनी दे रखी है, 3/4 मीटर है। दो पौधों के बीच की सीधी दूरी कितनी है, 3/4 मीटर है। तो प्रथम तथा अंतिम पौधे के बीच की दूरी याद करें। ये इस टाइप का जो सवाल है, तो यहाँ से अपने पास में 4 पौधे दे रखे हैं। तो देखें, इस चित्र से समझते हैं। अपने जो एक लाइन है, इस लाइन में कुल 4 पौधे लगा रखे हैं। पहला तो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। तो ये मान लेते हैं अपने 4 पौधे लगा। तो ये बोल रहा है कि जो 4 पौधे हैं इनके बीच की जो दूरी कितनी है, 3/4 है। 3/4 यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो फर्स्ट और सेकंड है इनके बीच की दूरी कितनी है, 3/4 मीटर। तो इसके बीच की दूरी भी कितनी होगी, 3/4 मीटर। और इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 3/4 मीटर। अब अपने को ये फाइंड आउट करना है कि पहले और चौथे के बीच की दूरी एक्चुअल में कितनी है। पहले और चौथे के बीच की दूरी एक्चुअल में कितनी है, तो हम लिख देंगे पहले और चौथे के बीच की दूरी है वो इनके बीच की दूरियों का योग ही तो है। इनके बीच की दूरियों का क्या है, योग। तो सबसे पहले लिखते हैं शैली के द्वारा लगाए गए 2 पौधों के मध्य दूरी बराबर 3/4 मीटर। क्लियर। और फिर हम लिखेंगे 2 पौधों के मध्य की दूरी 3/4 मीटर। तो चित्रानुसार प्रथम तथा अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर, प्रथम तथा अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर कैसे निकालेंगे, देखो हम निकालेंगे इनके योग। 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। बताओ एलसीएम हम ले सकते हैं क्या, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 एलसीएम आने के बाद में 4 के पढ़े में 4 एक बार 1 को 3 से गुना किया यानी 3। 4 के पढ़े में 4 एक बार 1 को 3 से गुना किया यानी 3। 4 के पढ़े में 4 एक बार 1 को 3 से गुना किया यानी 3। एलसीएम को ऐड कर लीजिए, 3 और 3 6, 3 9, 9/4। ये अपने पास में आंसर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी आप राइट डाउन करें। प्रथम जो अंतिम पौधे के बीच की जो दूरी है वो 9/4 मीटर हो जाएगी। ठीक है। तो शैली के द्वारा जो लगाए गए पौधे हैं इनके जो पहले और अंतिम के बीच की दूरी है वो 9/4 मीटर है। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को अपनी रफ कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कर लिया होगा। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में सीखा है। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। आगे की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ओके, गुड बाय।